सच टाइप क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिटेल बाद में बता दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे। मतलब ये था कि तब मुझे पता चला कि सिविल गुरुजी में बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो यहाँ से बाहर आ जाए। यहाँ से बाहर कहाँ कहीं किसी भी इंटरव्यू में चले जाइए आप, वही चीज़ें। और वही चीज़ें मैंने देखा कि बहुत लोग लैग कर रहे थे। बहुत लोग लैग किए, उस क्वेश्चन को नहीं बता पा रहे थे। तो उन्होंने मेरे से बीबीएस निकलवाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बीबीएस का नाम सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने निकाला, बीबीएस निकाला। तो काफ़ी 1-1.5 घंटे के इंटरव्यू के बाद, कई कैंडिडेट के बाद उनके मुंह से ये निकला आप बैठ सकते हैं, आप रुकिए, बाकी सब जाइए। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे ट्रेनी बैठे हुए हैं। इनका जो है कंपनी सिलेक्शन हो चुका है विशाल कंस्ट्रक्शन नाम से, विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इनके साथ थोड़ा बातें करेंगे। और हमारे और भी इंजीनियर हैं जो क्लासेस अभी चल रही हैं, तो इन लोगों को ये थोड़ा गाइड करेंगे कि ये अपने आगे आने वाले इंटरव्यू को कैसे क्रैक करेंगे। अभी क्या है कि इन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है तो इनको सारी चीजों के बारे में पता है। तो चलिए इन्हीं से बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं, जानना चाहेंगे कि इनका इंटरव्यू कैसा गया और किस टाइप से इनके क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे थे। और ये जो यहाँ पर कोर्सेस में पढ़ी हुई है चीजें, क्या इसके सिमिलर ही चीजें पूछी जा रही थी कि या आउट ऑफ सिलेबस कुछ था। तो भानु, थोड़ा अपने बारे में बताइए और बताइए थोड़ा विस्तार में कैसा हुआ आपका सिलेक्शन। मेरा नाम भानु प्रताप बिंद है। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग गाजियाबाद से किया था 2014 में। उसके बाद मैं अलग अलग जगह जॉब कर रहा था। तो बाद में मेरे को लगा कि थोड़ा सा लैग कर रहा था, क्योंकि चीज़ें प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मतलब कोई बताने वाला नहीं होता है कहीं साइट पे कि हाँ चीज़ें। आप कहीं काम करने जाएंगे तो लोग आपसे काम की उम्मीद करते हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं। तो क्या होता है कि बाद में मेरे को ऐसा लगा कि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें से लैग कर रही हैं, क्योंकि जो हम एकेडमी में पढ़ते हैं और फिर काम करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो उस चीज़ के लिए बाद में मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, सिविल गुरुजी नाम का मतलब स्टार्टअप है, ऐसा कुछ कर रहे हैं लोग। तो मैंने बात किया, सर से बात किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर ने बोला आओ, मैं तो उस समय मुंबई में था, तो आओ इलाहाबाद ही आओ। तो काफ़ी दिन हो गया था इलाहाबाद में ही रहे हुए मुझे। तो हमने कहा चलो इसी में 2 महीना थोड़ा इलाहाबाद अपने होम टाउन से जुड़ूंगा। तो यहाँ पे आया तो मैं देखा कि वही सारी चीज़ें जो साइट पे होती थी, जो मुझे थोड़ा सा जहाँ मैं लैग करता था, तो सिविल गुरुजी में आके देखा कि ये लोग वो चीज़ को टू द पॉइंट एकदम क्लियर करके चीज़ें बता रहे थे। और यहाँ पे 2 महीना मुझे ऐसा लगा कि मैं सही में एकदम साइट पे ही काम कर रहा हूँ। तो अभी जैसे क्लासेस में अब जो जो सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, तो उन सारी चीजों को लेकर के जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो कैसा फील किए, किस टाइप से आपको लगा? मैं गया, इंटरव्यू देने गया, तो यहीं इलाहाबाद में हुआ था मेरा इंटरव्यू। तो वहाँ पे गया तो देखा काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट लोग आए थे। कैंडिडेट काफ़ी, अरे 100 पॉक्स थे। तो मैं थोड़ा सा लगा कि मैं ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मेरा अनुभव तो नहीं था। फिर भी उन्होंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, मेरे 10 साल 12 साल वाले चाहिए। तो मेरा तो ज़्यादा नहीं था, तो मैं वहाँ उधर बैठा रहा। तो फिर बट सिविल गुरुजी से मैंने पूरा ट्रेनिंग किया हुआ था और मेरा मतलब थोड़ा पड़ा, मैंने यूपीएससी वगैरह तैयारी भी किया था। तो मुझे थोड़ा ये मन में भरोसा था कि मैं कुछ करूँगा। तो उधर बैठा रहा मैं। तो उन्होंने पहले ही क्लियर किया कि अगर ये मेरा ये क्राइटेरिया है, अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो बैठिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो काफ़ी लोग चले गए, हम लोग बैठे थे। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, वो स्क्रीनिंग कर रहे थे। तो पहले राउंड 2 राउंड हुआ था हमारा। पहले राउंड में उनका ये टारगेट था कि हम किसी भी बंदे के अंदर से निचोड़ कर निकाल लें कि बंदा है क्या, पहला। उसके बाद वो सब देखा हमने, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो बट मुझे एक चीज़ समझ में आया कि क्वेश्चन जो कर रहे थे वो मतलब यहाँ पे पता था, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो सर ने बताया था वही क्वेश्चन थे। तो मुझे थोड़ा भरोसा हुआ कि मैं कर जाऊँगा। हम थोड़ा उस ट्रिक के बारे में बताइएगा, जब इंटरव्यू के दौरान आपने क्या अपनाया था उसको थोड़ा। हाँ, अरे वो क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा होपलेस आदमी हो जाता है, जहाँ पे आदमी पहले आके क्लियर कर देता है कि हमारी कंपनी की ये रेपुटेशन है, हम हमारे ये क्राइटेरियाज हैं जो फिलफिल करे, वरना रहे नहीं तो जा सकता है। तो काफ़ी लोग होपलेस होकर चले भी गए। तो मैं उधर बैठा था, अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहा था।
तो मैं देखा कि क्वेश्चन, मैंने सोचा कि इधर थोड़ा सा कभी भी आप लोग मैं सोचिएगा कि कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मुझे वहाँ सेलेक्ट होना है, वहाँ पे चीज़ें होती क्या है वो जानना है। ये मैं अभी मतलब सिविल गुरुजी ज्वाइन किया हूँ, उसके पहले भी मैं मतलब जहाँ जॉब करता था, जिस फील्ड में जहाँ था, तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया था। तो मैंने सोचा अगर कॉफ़ी पीते हुए कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहीं पीछे अपना चेयर लगा लिया और एक पेन कॉपी ले लिया, जो वो लोग पूछ रहे थे अपना एक एक नोट करते जा रहा था, और उसको जो मुझे पता थी, नहीं तो आजकल गूगल है तो उससे आप सर्च कर सकते हैं। तो क्या हुआ था, मैं वहाँ नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जुटा रहा था। हमने कहा चलो यहाँ हो चाहे ना हो तो कहीं के लिए तो सही रहेगा और एक अलग अनुभव होगा। तो इन सब चीज़ों में मैंने काफ़ी क्वेश्चन मुझे वहाँ सीखने को मिले, और फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया। फिर मेरा सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे जितने लोग आए थे सबको वो लोग डिस्क्वालीफाई कर दे रहे थे पहले राउंड में। काफ़ी लड़के तो ऐसे चले गए कि टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने मन में सोचा तो वेस्ट हो रहा है तो कॉफ़ी तो मिल ही रहा है, तो क्या जाना। मतलब हमको क्या है कि जब इंटरव्यू देने के लिए जाना हो तो हमको पहले सोच करके ये बैठना है कि हाँ। मेरा नहीं होगा, ये मेरा वैसे भी व्यक्तिगत आप लोगों को मतलब हमारे भाई बंधु हो, आप लोग बोल रहा हूँ प्रेशर मत लीजिए। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे दूसरे दूसरे फील्ड में, तो वो थोड़ा सा, लेकिन जब वहाँ पे देखा उन्होंने उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ था थोड़ा सा कि हमारी कंपनी का ये रेपुटेशन है, ये है, तो आदमी थोड़ा सा वो सोचने लगता है। तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट किया गया था। तो किस टाइप के क्वेश्चन तो वहाँ पे मैं गया, मुझे जब बुलाया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पूरा मेरा देखा, एकेडमी देखा, तो उन्होंने बोला कि आपका तो मतलब मेरा थोड़ा यूपीएससी की तैयारी जब कर रहा था तो उसमें गैप हो गया था। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे थे, तो मेरा गैप हो गया था। स्पेशली आप लोग, आपकी जो सीवी होती है ना वो मेन होता है, आप उसमें क्या लिखते हैं वो वो इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि वो पूछेगा क्या। तो उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया, तो मेरे मुंह से यही निकल गया, भाई तैयारी किया था, कुछ दिन तैयारी भी किया था इसलिए गैप है। तो उन्होंने बोला अच्छा आप पढ़ाई करके आए हैं। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछना शुरू किया, जैसे पाइप फ्लो क्या होता है, पूरा एकेडमी से चले गए, पाइप फ्लो क्या होता है, ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, वो वाइड रेशियो क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो मैंने बताया, फिर उन्होंने फिर अपना वो प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेटेड क्वेश्चन थी? प्रक्रिया, अब कंस्ट्रक्शन में फिर उन्होंने वो आ गए उधर से सेटिस्फाई हुए, तो कंस्ट्रक्शन में आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए सीमेंट के बारे में बताइए, ओपीसी क्या होता है, पीपीसी क्या होता है। तो मतलब ये नॉर्मल जो हम डेली लाइफ में चीजों को देखते हैं, समझते हैं, जो पढ़ते ओपीसी हैं। क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, हमने कहा उसको मैंने बताया। फिर वो बोल रहे हैं फाउंडेशन के बारे में बताइए, तो फाउंडेशन बोले लेआउट की है, हमने कहा हाँ। कह रहे प्रोफाइल लेवलिंग क्या होती है। मतलब सच टाइप क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिटेल बाद में बता दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन थे। मतलब ये था कि तब मुझे पता चला कि सिविल गुरुजी ने बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो यहाँ से बाहर आ जाए। यहाँ से बाहर के कहाँ कहीं किसी भी इंटरव्यू में चले जाइए आप, वही चीज़ें, और वही चीज़ें मैंने देखा कि बहुत लोग लैग कर रहे थे, बहुत लोग लैग किए, उस क्वेश्चन को नहीं बता पा रहे थे। तो उन्होंने मेरे से बीबीएस निकलवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीबीएस का नाम सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने निकाला, बीबीएस निकाला। तो काफ़ी 1-1.5 घंटे के इंटरव्यू के बाद, कई कैंडिडेट के बाद उनके मुंह से ये निकला आप बैठ सकते हैं, आप रुकिए, बाकी सब जाइए। तो बड़ा अच्छा लगा, मैं आराम से फिर एक कॉफ़ी मंगाया और बैठ के पिया। तो मैंने बोला आप क्या होगा, तो बोल रहे हैं अभी जीएम साहब आपका इंटरव्यू लेंगे, जी मतलब जनरल मैनेजर आए हुए थे, क्वालिफाइंग राउंड वही था। तो उन्होंने मेरे को बोला, वो ही वॉज साउथ इंडियन, तो वो बड़े अनुभवी थे। तो उन्होंने वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, बस बात करते थे। 2-4 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने भी, तो उनको समझ में आ गया कि चीज़ें ठीक है। तो मैं वहाँ गया, दूसरे राउंड के लिए गया, तो वहाँ उन्होंने थोड़ा सा, वो बहुत कन्विंसिंग पर्सन थे, उन्होंने थोड़ी बहुत पर्सनल बातें की, कहाँ से हो, कैसे हो, मैंने उनको बताया। तो बोले अच्छा है। फिर उन्होंने वही क्वेश्चन किया जो सुना है, ऑटो लेवल के बारे में कुछ बताइए। हमने कहा ऑटो लेवल तो मैं बहुत अच्छे से चला लेता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मत बताइए, उसको ये बताइए कि आप सही में कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं। तो उन्होंने बोला सच में जानते हो। हमने कहा सर क्वेश्चन करिए तो बताएं आपको। तो मुस्कुराए और फिर बोले कि चलो तब निकालो। उन्होंने हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट से मुझे वो आरएल फाइंड करवाया 2-3 पॉइंट का, तो मैंने निकाला। पहली बात तो वो मेरे को, मैंने पहले वो क्वेश्चन दिए तो पेन कॉपी दिए, तो उसमें मैंने कहा सर बेंचमार्क बताइए। बेंचमार्क तो मैंने लिखा ही नहीं था। तो मैंने बोला कि सर ऐसे तो फाइंड नहीं कर पाऊँगा, किसी भी जगह का हमें मतलब बेंचमार्क पता होना चाहिए, तभी तो हम पॉइंट
निकालेंगे। तो मुस्कुराए, बोले अच्छा अच्छा चलो। तब उन्होंने लिखा तो मैंने निकाल के दिया, तो बोले अच्छा ठीक है ठीक है। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछा उन्होंने। और जैसे उन्होंने बोला कि बार होती है तो 500D क्या होता है, मतलब डी क्या शो करता है। तो उसमें मुझे थोड़ा सा दिमाग, मतलब मुझे पता थी तो वो चीज़ें मैं बताया, मतलब उनको कुछ और बता दिया। डिफॉर्म बार, मैं बार के बारे में बताने लगा, थोड़ा डीप में चला गया बार के बारे में बताने। उन्होंने एक्चुअली क्या होता है कि वो डक्टिलिटी शो करता है जब 500D वो मतलब ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में ग्रेड ऑफ पूछा गया स्टील था। के बारे में तो पूछा यही गया। मतलब बेसिक की चीजें जो हम पढ़ते हैं। और उन्होंने पूछा था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है M25 क्या है, तो हमने कहा 25 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। उन्होंने बोला अच्छा कोई भी कंक्रीट 7 डेज में कितना स्ट्रेंथ गेन करता है, तो मैंने बोला 60% गेन। तो यही ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने नहीं मेरे से पूछा था। बाकी जो स्क्रीनिंग राउंड था फर्स्ट राउंड में उन्होंने पूरा निकाल लिया था, जितना क्वेश्चन जितना आप जानते हैं। तो यही सब है। इन सब चीज़ों के मैं यही कहूँगा कि सिविल गुरुजी वालों ने जो बताया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप 100% अपना दीजिए, सिलेक्शन वेक्शन लेना बहुत बड़ी बात तो नहीं है। आपका पैकेज कितने का लगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। उन्होंने बताया था कि हमारा जो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं एक्चुअली वो उनकी जो कंपनी है वो जो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से है, वो फ्लाईओवर एंड ये रनवे एयरपोर्ट का काम करती है, बिल्डिंग्स का काम कम करती है। उनके प्रोजेक्ट थोड़े ज़्यादा हैं। तो उन्होंने बोला था कि अभी उनका जो है थोड़ा सा रिमोट एरिया में प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने बोला था कि हमारा जो मैक्सिमम सैलरी है वो 50 to 60,000 हम रख रहे हैं रेंज, उस हिसाब से हम देंगे। अभी मैं प्रोविज़न पीरियड में ही रहूँगा 3 महीना। उसके बाद तो उन्होंने उस समय मेरे को पूछा था कितना एक्सपेक्ट करते हो, तो मैंने उनको खुद मैंने लिख दिया था 30+। तो उन्होंने 30 लास्ट में सर बोले थे कि खुश हो, हमने कहा हाँ ठीक है सर, खुश हो। तो 30+ उन्होंने बोला था। तो अभी अलाउंस जो भी है वो बोल रहे थे भाई, हमने उनको बोला था रिमोट एरिया का अलाउंस वो बाद में देखेंगे। यही है सैलरी स्ट्रक्चर। आप लोग का कुछ क्वेश्चन हो तो अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किस चैप्टर से मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था? क्वेश्चन देखिए, जो आपका सीवी है जो आप मेंशन किए रहे हैं, जैसे मैं अपनी सीवी बनाया था तो मुझे जो जो चीज़ें आती थी बीबीएस एस्टिमेशन, किसी भी इंटरव्यू में आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि बीबीएस एस्टिमेशन करना जानते हैं, बीबीएस आता है, बिलिंग आता है, या आप क्या जानते हैं। तो जैसे आप जो मेंशन किए रहेंगे अपने सीवी में वो सब उसी हिसाब से बताना अगर पड़ेगा। आप बोल देंगे कि मैंने रोड्स का काम किया है तो रोड्स के बारे में अच्छा। चैप्टर जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? उसमें लैंग्वेज बैरियर है क्या? जैसे लैंग्वेज बैरियर नहीं, लैंग्वेज बैरियर यूपीएससी में नहीं है। ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है कि यहाँ आप लैंग्वेज बैरियर है। आप हिंदी में बता सकते हैं, इंग्लिश में भी बता सकते हैं। आप साउथ इंडियन जो सर थे तुमसे मैं इंग्लिश में बात किया था, और जो सर हिंदी वाले थे तो उनसे हिंदी में बात किया था। कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज जो देखते हैं। तो ठीक है, हो गया सर। और अगर आप संध्या कुछ पूछना है? ठीक है, फिर अभी क्लोज नहीं करना, क्लोज कर दिए क्या? नहीं। अच्छा, क्लोज होगा तो ओके। बोलो भाई। पूछ लो। वो आप कह रहे थे कि सभी लोग को, ज़्यादातर लोग को वो निकाल दे रहे थे इंटरव्यू के पहले राउंड में ही। तो आपने कैसे कॉन्फिडेंट गेन किया कि मैं रुकूंगा यहाँ पे, लास्ट तक रुकूंगा? नहीं, निकाल देने का बात मैंने जो बोला निकाल दे रहे थे, तो उनका क्या है कि उनकी रिक्वायरमेंट कम होगी। कैंडिडेट जब ज़्यादा होते हैं किसी इंटरव्यू में तो वो सोचते हैं कि हमें बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, वो निकाल नहीं रहे थे। उनका क्राइटेरिया कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा। वो ऐसा नहीं है वो भगा रहे थे, क्योंकि अगर उनको निकालना होता तो वहाँ रिक्रूटमेंट वो बुलाते ही क्यों बुलाते? उन्होंने तो बताया अपना क्राइटेरिया, उनको कोई फुलफिल नहीं कर रहा था। इसलिए हुआ था क्योंकि चीज़ें जैसे क्या होती है, कंस्ट्रक्शन में फिक्स होता है कि आपको बीबीएस आना ही चाहिए, एस्टिमेशन आना चाहिए, बिलिंग आना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप जानते हैं तो इन्हीं बीच से तो क्वेश्चन आएंगे। अगर इस चीज़ को भी आप नहीं बता रहे हैं तो किस बात का आपके पास एक्सपीरियंस है? 8 साल 10 साल करके आए हैं, आप नहीं बता पा रहे। लेकिन मुझे पता था कि मैंने किया है तो मैं तो बता दूँगा, इसलिए वहाँ मैं रिटेन किया। सो व्यूअर्स, ये हमारी जर्नी थी भानु जी के साथ में। इन्होंने तो अपने मुकाम को हासिल कर लिया है। अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है या कैरियर की अगली ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो आप हमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं 96 16 16 15 14 पर।